हम धरना पर हैं और 1 अगस्त को जो है मेरा फैक्ट्री लक्ष्मण सिरामिक एंड मिनरल जो झुमरी टाउन में उसको ध्वस्त कर दिया गया, बिना पुनर्वास का, बिना कंपनसेशन का, बिना मेरा सहमति का। तो ये क्या है, लोकतंत्र है या राजतंत्र? आज देखिए कि मैं कल से यहाँ पर सूचना दे करके अनुमंडल पदाधिकारी को यहाँ करबला के पास पगार में साइड ऑफिस के सामने धरना पर था, जिसमें पुलिस प्रशासन भी काफ़ी संख्या में थी। उन लोग ने कहा कि यहाँ 144 लगा हुआ है, तो हमने भाई 2 आदमी, हम और मेरी पत्नी यहाँ पर बैठी। अब 3 आदमी या 5 आदमी बैठने का है, उसका भी पेपर नहीं मिला हमको, मजिस्ट्रेट भी नहीं आया है। और पुलिस जो यहाँ थाना प्रभारी, उनको मैंने कहा तो सारा गैर जिम्मेदाराना वो बयान देते हैं। उसके बाद हमको रात को 10 बजे बोलते हैं कि सर चले जाइए, ठंडा है, फोर्स लोग भी दिन भर से हैं। रात को 31 जनवरी है, कल 1 तारीख है, कल से फिर से आप बैठिएगा, अभी चले जाइए घर। बहुत प्रेशर देने लगे तो हमने चाहा ठीक है चलो, कल 1 जनवरी से बैठेंगे। टेंट वगैरह लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, तिरंगा झंडा लगा हुआ था 3 खुट्टा में। 10 बजे रात को जाने के बाद जब सुबह हुआ, मैं पूजा करने के लिए नित्य क्रिया करके आया पगार, तो हमको बरजू महतो जी जो यहाँ के विस्थापित नेता हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ तो सब टेंट उंट गिरा दिया गया। हम पूजा करने के बाद यहाँ पर ही आए, आनंद फानंद में देखें कि ये यहाँ पर टेंट उंट सब गिरा हुआ है, जो कि आप भी देख रहे हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर है। तो ये तो लोकतंत्र का हत्या है सीधा। जो मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट के तहत हम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर के। हम मांग क्या कर रहे हैं कि जनता की जो समस्या RFCT LLR 2013 कानून को लागू कीजिए। जो आप यहाँ पर संकल्प लेके आए हैं, वो संकल्प ही गैर कानूनी है, क्योंकि चुनाव का घोषणा होने के बाद वो संकल्प आया है, तो ऐसे भी ख़त्म हो गया। कंडम ऑफ कोर्ट लगता है, और आदर्श आचार संहिता जब लागू हो जाता है चुनाव की घोषणा के बाद, उसके बाद अगर कोई भी चीज़ आती है तो अवैध है। तो उसको लेकर के 1957 के सेक्शन लेकर के CB एक्ट तक पेमेंट कर रहा है, वो भी गैर कानूनी। मैंने हाई कोर्ट में रीट किया, हाई कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इन लोगों को नोटिस भी किया है सभी को, जिसको इसको पार्टी बनाया। साथ ही हमने जो फैक्ट्री तोड़ा है उसका भी हमने रीट किया है, उसमें भी कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसमें भी नोटिस आया है सबको। हमने जब मेरा फैक्ट्री टूटा था 1 तारीख को, हमने थाना प्रभारी केराड़ी को आवेदन लिख के दिया था कि इस पर कानूनी कार्रवाई कर इसका FIR रजिस्टर्ड कीजिए, तो उन्होंने नहीं किया। तो हमने कंप्लेन केस किया। कंप्लेन केस करने के बाद जो है उसमें भी वाही हो गया और उसमें भी नोटिस हुआ, जिसमें SDO, CO और थाना प्रभारी से लेकर के सब लोग को पार्टी बनाया। साथ ही 2.2 रोड में जो है मेरा ज़मीन 60 डिसमिल है, उसमें भी जो है हम जब ईंटा जोड़ते हैं तो इन लोग पुलिस प्रशासन तोड़ देती जाके, बोलती है SP का ऑर्डर है। तो SP का ऑर्डर, हम बोले लिखित ऑर्डर दिखाइए हमको, इन लोग कुछ भी नहीं दिखाते हैं। कि कंपनी का ये सब दलाली कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट और कारपोरेट मिल चुके हैं, देश के लिए बहुत बड़ा ये है। और सबसे पहला चीज़ है कि जब जनता डरपोक हो जाए और नेता झूठ बोले और मीडिया बिक जाए, तो गांव और राज्य और देश विकास नहीं करेगा। ये तो ख़त्म हो जाए, पतन हो जाएगा। अपना अपना दायित्व को निभाना चाहिए। आज यहाँ का जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, इन लोग कंपनियों को दलाली कर रहे हैं, चाटुकारी कर रहे हैं, अवैध उगाही कर रहे हैं। यहाँ का विधायक 1 ईंटा भी जोड़ने का काम अभी तक नहीं किया है, साल भर हो गया। अम्बा प्रसाद का लाए हुए योजना को, शिलापट को उखाड़ करके उसमें चिपकाने का सिर्फ काम कर रहे हैं, जो कि सच है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय हमारे प्रभारी को। हमारे राहुल गांधी जी बोला करते हैं कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन यहाँ तो सरकार गठबंधन का, यहाँ तो कम से कम संविधान से देश चले। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान बनाया है, उस संविधान से चलने के बाद तो सबको करते हैं, लेकिन लागू कोई नहीं करते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर जो है ऋत्विक कंपनी, जो NTPC का MDO है, जो कि अभी पिछले दिन आंगो पंचायत में गुड़कवा, देवगढ़, चरका पत्थर, ये सब जगह पर आधाधूत वहाँ जंगल कटवाई किया है और काटा है। और उसके साथ ही NMDC का वहाँ जो प्रोजेक्ट है उसका भी वही ठेकेदार है।
वहाँ हड़िया महुआ पिला करके जंगल काट रहा है, अवैध तरीके से काट रहा है, और हाथी जो है सड़क पर आ रहा है। तो हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री कहेंगे, जल जंगल ज़मीन के नाम से सरकारें बनती है। उधर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कोई भी आपका ज़मीन पर जबरन जो है पंजा नहीं मार सकता है। इधर हमारी सरकार बोलती है कि जल जंगल ज़मीन जो है कोई ज़बरदस्ती नहीं लूट सकता है। लेकिन यहाँ तो दिन दहाड़े डकैती हो रहा है। सीएम रमेश, सीएम राजेश जो बीजेपी के नेता है, वो कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री मेरा दोस्त है। तो कैसा दोस्ती भाई, पूरा जंगल लूटने के लिए दोस्ती किया है? तो ऐसा दोस्ती हमारे राजा मुख्यमंत्री नहीं करें, क्योंकि राज के राजा हैं। मेरा व्यक्तिगत काम नहीं करें, लेकिन आम जनता का दुख दर्द समझें। यहाँ फर्जी केस किया जा रहा है, फर्जी मुकदमा किया जा रहा है। लोग जो लेबर कुली का भी काम करते हैं उससे भी पैसा उगाही किया जा रहा है, फर्जी केस करके जेल भेजा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। एसपी अभी पिछले दिन यहाँ पर 400 फोर्स भेज करके 5-6 लड़का को बुरी तरह से मार पीट करके आतंकवादी जैसा जेल भेजा। और इतना ही नहीं हुआ तो कटकमदाग थाना में जाके पीटा गया। आज उन लोग का करा रहा है उन लोग। तो ये सब क्या है? ये सब कारपोरेट के हाथों बिक चुका है। इन लोग यहाँ के नेता को आंध्रा में बैठ करके यहाँ के माननीय पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और हमको जेल भेजने और राजनीतिक करियर तबाह करने का बात करते हैं। ये दुर्भाग्य है। आज आंध्रा में बैठ करके यहाँ का जल संपदा को लूट रहे हैं, जल जंगल ज़मीन को लूट रहे हैं। लोगों का यहाँ प्रदूषण से दमा अछम्मा कई तरह के रोग से ग्रसित हो रहे हैं। आज दिल्ली में अगर प्रदूषण फैलता है, एक AQI बढ़ता है 400, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और संसद संज्ञान लेता है और चर्चा होती है। और यहाँ पर जो है AQI 400-500 के पार है, लेकिन ये नेशनल न्यूज़ नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि मीडिया पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। मीडिया इसको आगे नहीं बढ़ाती है। मीडिया साथियों से कहेंगे कि आप मेरा मत छापिए, लेकिन जनता के इशू को छापिए। जनता के इशू में कलम मत चुराइए। कंपनी अगर कुछ आप लोग को ऑब्लाइज करती है तो उसका मत देखिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा जो संपदा को हनन हुआ है, जो संपदा जो मेरा रिफैक्ट्री को तोड़ा गया है, उसका 5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई त्रिपक्षीय वार्ता नहीं हुआ। न कंपनी NTPC वाला सूद लेने आया है, न ऋत्विक सूद लेने के लिए आया है। अंतोगतवा लास्ट में हमको धरना पर बैठा, और धरना पर बैठे हैं हम तो ये तो हम अपने मौलिक अधिकार के तहत बैठे। हम और पूर्व विधायक निर्मला देवी बैठे हुए थे, और रात को 10 बजे हमको प्रशासन भेज करके और उसके बाद इसको टेंट को भी ज़मींदोज करने का प्रयास किया है। तो मेरा फैक्ट्री ज़मींदोज हो गया, अब टेंट को भी ज़मींदोज कर रहा है। इन लोग क्या चाहता है कि मेरा उद्योग को ज़मींदोज करके अपना उद्योग चलाते रहे? तो ये तो नाइंसाफ़ी है। जनता का हर मुद्दा को गौन करता है। जनता डरा सहमा सा है, भय का माहौल यहाँ बना दिया गया है। पुलिस हर घर घर जाके बोलती है कंपनी के खिलाफ आंदोलन करोगे, कंपनी के खिलाफ अगर बोलोगे तो जेल भेज देंगे। और झूठा केस हो रहा है, लोग त्राही माम कर रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि 15 किलोमीटर रेडियस में देना है। आज आप गर्री से जाते होंगे बड़का गांव, तो रास्ते में देखते होंगे NTPC की बिजली चमचमा रही है। पूरा देश रोशन हो रहा है, लेकिन हमारा गांव, बड़का गांव से कोयला इतना जा रहा है, लेकिन हमारा संपदा लूटा जा रहा है, लेकिन हमारा गांव सब अंधेरा में डूबा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना होगा? एक अलग उलगुलान की ज़रूरत है। शिबू सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का विचारधारा, तिलका मांझी का विचारधारा, वीर बिरसा मुंडा का विचारधारा, विनोद बिहारी महतो जी का विचारधारा को इन लोग पैरों तले रौंद रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आह्वान करते हैं आपके द्वारा कि हमारे प्रभारी मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लें। विस्थापन आयोग का गठन हुआ है, लेकिन विस्थापन आयोग को क्यों नहीं शक्तियाँ दी रही है? क्यों नहीं ज़मीन पर उतर रहा है? विस्थापन आयोग का भाई ऐसा बना है कि उसमें सिर्फ रिपोर्ट करना है। कई कमेटी बना दिए हैं। तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री को उसको शक्तियाँ दीजिए कि कार्रवाई करने के लिए, बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, गलत हो रहा है उस पर एक्शन लेने के लिए। तो सब नहीं होगा तो रिपोर्ट देगा, फिर तो वहीं घूर फिर करके पावर वहीं सेंट्रलाइज हो जा रहा है। तो इस चलते बहुत विडम्बना है और जनता इन जनप्रतिनिधियों पर आक्रोशित है। लोग पछता रहे हैं कि अंबा प्रसाद को हरा दिए। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तो आने वाला दिन में जो भी हो अलग बात है, लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि लाखों वोट मिला है अभी तक, तो जनता को छोड़ कर कैसे जाए? हमारा मिट्टी से इस दर्द है, मिट्टी से का सुगंध हमको मिलता है, लेकिन इन लोग यहाँ का नहीं है, बाहरी है इन लोग। चाहे वो मनीष जायसवाल हो या रोशन लाल चौधरी, इन लोग को बड़का गाँव की धरती से कोई मतलब नहीं। इन लोग का सिर्फ पैसा से मतलब है।
इन लोग व्यापारी हैं, और जब नेता व्यापारी बन जाता है तो जनता भिखारी बन जाता है। तो मैं तमाम जनता से आह्वान करता हूं कि वही वीर बिरसा वाला रोल अपनाना पड़ेगा, तीर धनुष और पारंपरिक हथियार के साथ हम लोग को जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए संकल्प लेना पड़ेगा, तभी हमारा अस्तित्व बचेगा, और नहीं तो हमारा अस्तित्व मिटने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा प्रणाम, जोहार। आपका धरना कितना दिन तक चलेगा? ये तो अनिश्चितकालीन धरना है, अनिश्चितकालीन धरना है, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होता है, RFCTLR 2013 लागू होगा, स्थानीय दर से 4 गुना रेट नहीं देगा, तब तक हमारा ये धरना चलेगा। तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार 2016 में लिखित दिए थे कि 2013 कानून लागू होगा। अगर 2013 कानून लागू है तो RFCTLR 2013 लागू होता है तो लोगों को 2 से 2.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मिलेगा। उसके बारे में भी हमने रिट किया है, उसका भी नोटिस हो चुका है। तीनों प्रोजेक्ट का, पकरी बरवाडी, चट्टी बरियातू और केराडी कोल माइन प्रोजेक्ट, अगर वो हो जाता है तो निश्चित रूप से जनता के पास हमको जाना नहीं पड़ेगा, वोट मांगना नहीं पड़ेगा। मेरा कोई भी बच्चा जो पैदा लेगा ना, वो भी करोड़पति निकलेगा। और मेरा फोटो जो है सब हर आदमी, चाहे मेरा पार्टी का हो, विपक्ष का हो, पक्ष का हो, किसी समाज का हो, मेरा पॉकेट में मेरा फोटो लेके घूमेगा कि जोगिंदर साहू ने ये काम कराया है, इसका परिवार ने काम कराया है। आज हमारा परिवार बिखर गया, तड़ी पार, राज बदर, जिला बदर, प्रखंड बदर, केस, जेल सब खाए। किसके लिए खाए? जनता के लिए। 5 लाख से 25 लाख बढ़वाए। कोई चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, बलात्कार करके जेल नहीं गए। आज हमारा परिवार जो है इस क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा मर मिटा, परंतु अब क्या हुआ, दिग्भ्रमित हो गए लोग। और अम्बा प्रसाद जैसे जो विकासशील एक महिला, एक लड़की, इस बड़का गाँव की बेटी को लोग हरा करके बोरो प्लेयर ले आए। तो राजनीतिक के मैदान हो या चाहे खेल का मैदान, बोरो प्लेयर हमेशा काम नहीं आता है। उसी तरह से रोशन लाल चौधरी जीत के गया है, 3 बार से हारा था, तो अभी पैसा कमाएगा। वो कंपनियों से अपना पैसा लेकर के घर चमका रहा है, और यहाँ जनता का घर को जमींदोज कर रहा है।